अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसाइल्स को। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी डिसाइल्स की ही, लेकिन वहाँ पे हमने ये बात की थी कि व्हाट आर द डिसाइल्स और इसके मेन फार्मूलाज क्या होते हैं अगर हम बात करें ग्रुप डाटा से और हम बात करें अनग्रुप डाटा से। आज हमारे पास जो लेक्चर है इसके अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनग्रुप डाटा, और जो जो पॉसिबल हमारे पास डिसाइल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फार्मूला यूज़ करना है, कैसे चीज़ों को अरेंज करना है और क्या चीज़ कैसे परफॉर्म करनी है। तो डिसाइल को स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें मीडियन को, तो मीडियन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी बेशक मीडियन हो, बेशक क्वार्टाइल हो, बेशक डिसाइल हो या बेशक परसेंटाइल हो, जब भी हम बात करेंगे अनग्रुप डाटा की तो सबसे पहले डाटा को हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम उस पर फर्दर फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। अब जैसे फार्मूलाज को अप्लाई करना है, जैसे डाटा को अरेंज करना है, वो हम सारा देख लेते हैं। बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, तो ज़रा मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। तो जो अवेलेबल डाटा है यानी जो क्वेश्चन अवेलेबल है दैट इज़ दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो हमारे पास 8 से लेकर 6 तक है। अभी डाटा अरेंज नहीं है। हम सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेशक वो मीडियन है, हमारे पास क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, तो जब भी अनग्रुप डाटा होगा तो सबसे पहले डाटा को हम अरेंज करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन है। आपके पास जो क्वेश्चन होगा पेपर में, एग्जाम में, वो मे बी 6 to 7 वैल्यूज़ हो या 8 वैल्यूज़ हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं 2011। अब 11 वैल्यूज़ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे फार्मूला अप्लाई होगा वो भी आपको बताऊंगा और डाटा को अरेंज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो अरेंज करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। हम डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। आपका दोनों फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको फर्दर आपने शेयर भी करना है। तो मूव करते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे जो छोटी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 2। अब जो वैल्यू काउंट हो जाती है उसको हम मार्क कर लेंगे 2 के बाद हमारे पास 3 इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है। तो 2 के बाद हमारे पास 5 की वैल्यू गिवन है, 5 दिस वन। 5 के बाद 6 भी अवेलेबल है, तो 6 को हम कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। 6 के बाद 7 भी अवेलेबल है और इसके बाद हमारे पास 8 भी अवेलेबल है, तो 7 ये कर ली। इसके बाद 8 ये हो गई, 9 भी अवेलेबल है, 10 अवेलेबल नहीं है लेकिन 11 इसमें अवेलेबल है, और 12 अवेलेबल हमारे पास नहीं है लेकिन 13 अवेलेबल है। 13 को लिख लिया। 13 के बाद हमारे पास 14 नहीं है, 15 है, एग्जैक्टली 15 है। 15 के बाद 16 हमारे पास एग्जैक्टली वो भी है, तो 16 कर ली। अब 16 के बाद 17 नहीं है, 18 हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको मेंशन कर लेते हैं। अब ये भी ज़रा वैल्यूज जो हमने लिखी इनको भी हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि ये भी 11 बन रही है या नहीं बन रही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 वैल्यूज़ हैं। अब हर एक वैल्यू को आपने ऑब्जर्वेशन कंसीडर करना है, ये इसको हम टर्म भी कहते हैं, यानी बेशक ये भी है, ये भी है, ये भी है, और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से 2 से। तो 2 एक फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ टर्म है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये 10th और ये 11th टर्म, ये इसको हम 11th ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। यानी जो टर्म है उसको हम ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, उसको हम अरे भी कह सकते हैं। अब हमारे पास अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ टर्म है, और ये हमारे पास सिक्स टर्म। तो एज ऑन करते करते ये हमारे पास क्या है, दिस इज द 10th टर्म, ये ऑब्जर्वेशन, और दिस इज द 11th टर्म,
या ऑब्जर्वेशन। ओके, अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब फर्दर हम देख लेते हैं फार्मूला को कैसे यूज़ करना है। अब फार्मूलाज में अगर हम बात करें तो डिसाइल को अगर हम d1 को फाइंड करें, d1 का फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10। अब डिवाइड 10 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डिसाइल इक्वल टू 10, यानी एक लाइन है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो डिसाइल है वो डिकेड से निकलता है। डिकेड क्या होता है, ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, इसलिए हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 10 से। ऊपर लिख लें 10th टर्म या ऑब्जर्वेशन, एक ही बात है, इसको हम अरे भी कह सकते हैं। अब n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज हम ऑलरेडी 2-3 बार काउंट कर चुके हैं, तो हमारे पास वैल्यूज कितनी बन रही है, 11 आप यहाँ पे n में पुट कर दें, तो इसका मतलब है कि 1 इंटू 11 + 1 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल टू टर्म या ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 1 अगर मल्टीप्लाई करें होल से तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 12/10 ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं या टर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1.2 टर्म। अब 1.2 टर्म, या इसका मतलब ये है कि ना तो ये फर्स्ट टर्म है ना ये सेकंड टर्म है, यानी जो वैल्यू आ रही है वो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, तो इनके दरमियान में कोई वैल्यू है, उसको सॉल्व करेंगे तरीका ये होगा कि देखिए 1.2 टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म तो है ही है, फर्स्ट टर्म प्लस 0.2। अब जो 0.2 है ये लाई कर रहा है बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, अब इस तरह कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 2, आप डायरेक्टली उठाकर यहाँ पे लिख दें 2। ओके, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गई। इसके बाद जो चीज़ है इसको उठा के यहाँ पे लिखते हैं 0.2 इंटू सेकेंड टर्म क्या है, 5th। अब 5th यहाँ पे लिखे माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी, 2 थी, 2 कर लें, अल्टीमेटली हमारे पास 2 प्लस 0.2 इंटू 3। अब जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6, और अल्टीमेटली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इक्वल टू 0.6 और +2 करें तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर 2.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 + 0.6 एंड दिस इज इक्वल टू 2.6 हमारे पास क्या है आंसर, और ये किसका आंसर है हमारे पास, D1 का। ये आंसर हमारे पास D1 का। अब सिमिलरली बेशक अगर आप D4 फाइंड करें, D5 फाइंड करें, D6 फाइंड करें, तो सिमिलर इसी प्रोसेस से फाइंड होंगी। अब हम ज़रा देख लेते हैं वो कैसे फाइंड आउट होती हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं D4 कर लेते हैं, D4, और D5 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि D5 जो है वो इक्वल टू मीडियन होती है, तो D4 कर लेते हैं। D4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी होगा डिजिट, यानी अगर 5 है या 6 है या 7 है, तो जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर D4 इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू क्या होगा, एज इट इज फार्मूला n+1/10th टर्म, ठीक है। अब 4 है, अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 6 आता, अगर यहाँ पे 7 होता यहाँ पर 7 आता, अगर यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पर 9 आता, तो n+1/10 ये सेम रहेगा। ओके, अब देखें 4th एज इट इज, n क्या नंबर ऑफ वैल्यूज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज 11 + 1 डिवाइडेड बाई 10th। ऑब्जर्वेशन कर लें या टर्म कर लें, बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ों से आप अवेयर रहें। आप इसको अरे भी कह सकते हैं, तो 4 इंटू 12/10th ऑब्जर्वेशन। अब इसको अगर हम इससे करें, इसको आप कर लें 1.2 टर्म या ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसको 1.2 को मल्टीप्लाई करें, 1.2 इंटू 4 करें, तो अल्टीमेटली आंसर आता है 4.8, तो 4.8 टर्म। तो हमारे पास 4th ये बन रही है, तो 4 जो है हम इसको क्या लिखेंगे, 4th टर्म प्लस 0.8। अब जो 0.8 है ये लाई कर रहा है बिटवीन 5th टर्म एंड 4th टर्म, तो 5th टर्म हमारे पास कौन सी 8 है,
ये हमारे पास फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। ओके, अब जो फोर्थ टर्म है हमारे पास वो कौन सी है, ऑलरेडी गिवन है हमें 7, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उठाकर 7 डाल दें, 0.8 करें नेक्स्ट, और अल्टीमेटली फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास 8 है, 8 में से माइनस करें फोर्थ टर्म दैट इज 7, ये चीज़ आ जाएगी। तो 7 प्लस 0.8 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 प्लस 0.8 दिस इज इक्वल टू 7.8 हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर है D4 का। अगर हम इसी तरह फाइंड आउट करें एक और भी, तो उसमें हम D9 कर लेते हैं। D9 मतलब मैंने कहा था यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसको हम ज़रा डायरेक्टली और शॉर्टकट मेथड से करेंगे, यानी इतनी डिटेल से नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाला मेथड आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन इसको हम मतलब 3-4 स्टेप में करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ से प्रैक्टिस हो गई। यहाँ पे अब हम उसको थोड़ा सा क्विक वे में चलेंगे। तो 9th और यहाँ पर क्या है हमारे पास n+1 ओवर 10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n 11 है, 11 + 1 12, n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं दिस ऑब्जर्वेशन। तो अल्टीमेटली आप क्या करें कि 12 को आप 10 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ। तो 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो दिस वुड बिकम इक्वल टू 10.8। तो 10.8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10.8 ऑब्जर्वेशन। अब 10.8 मतलब ये है कि हमारा पास 10th ऑब्जर्वेशन यानी 10th टर्म जो है या 10th ऑब्जर्वेशन, और फिर 0.8। अब जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास, वो हम ज़रा काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8। और जो हमारे पास 10th ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी बन रही है हमारे पास, दिस वन 11th ये है। अब जो 0.8 लाई कर रहा है, दिस लाइज बिटवीन 11th एंड 10th टर्म। तो हमारे पास क्या होगा, 11th टर्म माइनस 10th टर्म। अब 10th टर्म हमारे पास क्या है, 16 है, आप 16 पुट कर लें, 16 प्लस 0.8। 11th टर्म हमारे पास क्या है, 18, 18 माइनस 10th टर्म 16, ये आ जाएगा। तो 16 प्लस 0.8 इंटू ये क्या आ जाएगा 2, तो 8.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1.6 आ जाएगा। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 1.6, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि एग्जैक्टली इसको आप कर लें तो ये हमारे पास 16 प्लस 0.1.6, तो ये हो जाएगा 17.6 हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ आ गई है कि दिस वन। और अगर हम बात करें फर्दर के D9 की, अगर हम बात करें D4 की और D1 की, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी जगह पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो लाजमी पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने इसके अलावा किसी और लेक्चर पर वीडियो बनवानी है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा देख लें इसको ज़रा आप लोग।